आज अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस है। मानव एकजुटता दिवस ये प्रत्येक वर्ष 20 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये तो 2005 से प्रारंभ किया इन लोगों ने। तो विश्व पटल की बात कही जाती है। हमारे यहाँ तो वैसे भी वसुधैव कुटुंबकम की बात हम प्रारंभ से करते चले आ रहे हैं। उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहा है। पूरी वसुधा ही जो इस पर वासी हैं, धरती के पृथ्वीवासी हैं, ये मेरा परिवार है। तो एक श्लोक है, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये पराया है, ये अपना है, इस तरह की गिनती भेदभाव कौन करते हैं? छोटे मन वाले करते हैं। जिनका हृदय विशाल होता है, उदार चरित्र वाले लोगों के सारी पृथ्वी ही परिवार है। ये सुभाषित भी है, सुभाषित श्लोक है। तो बात आ रही है ये कि पूरी वसुधा की बात हो रही है, वसुधैव कुटुंबकम की बात हम कर रहे हैं। पूरा विश्व परिवार है, उसकी बात कर रहे हैं, उसके फ्यूचर भविष्य के बारे में सोचते हैं। लेकिन अपने आस पड़ोस को देख लीजिए, अपने परिवार को देख लीजिए, अपने भाई बंधुओं में देख लीजिए, वहां कटता है। रिश्ते में देख लीजिए, कटता है। जो कर हित अनहित ताहू सो, जो हित कर रहा है ऐसे ऐसे रिश्तेदार हैं, उनके साथ में बंधु बांधव हैं, उनके साथ हित करने पर भी वो काट खाने को दौड़ते हैं। उसी प्रकार से परिवार में देखिए, जितने झूठे हैं, मकार हैं, जो सत्य पर भी सत्य का आचरण कर रहा है, सत्य बात पर भी जो दुष्ट हो रहे हैं, उनको मनाते घूमिए। तो ऐसा नहीं है, इसमें शास्त्र नहीं, भद्र पुरुषों की बात कही जा रही है। किसको मनाना है, किसको देखना है, पुरानी बातें छोड़ दो। नहीं हो सकता, ये तो सब नीति की बात है। वैसे लोग सब थे, वैसे पहले सब लोग थे, तो ये चीज थी कि पूरी हमारे भारतीय ग्रंथ इससे भरे पड़े हैं। तब ये बात कही जाती थी कि पूरी वसुधा ही हमारा परिवार है। लेकिन जिनका हमारा खान पान नहीं मिल रहा है, हमारा चिंतन नहीं मिल रहा है, आज बड़ी चर्चा होगी इस विषय को लेकर के, हमारे विचार नहीं मिल रहे हैं। मनस से कम वचन से कम कर्मण्य कम महात्मा नाम। महात्मा कौन है? इसके मन वाणी कर्म से एक है। सोचता कुछ है, बोलता कुछ है, करता कुछ है, ये सर्वत्र दिखाई देगा। इसलिए मैं कहता रहता हूं, ऐसा नहीं मैं उनका बहुत अच्छे अच्छे लोग पढ़े हैं, मैं उनके सामने कहीं पर नहीं ठहरता हूं। लेकिन यहाँ पर जैसे कि कभी कभी चर्चा होने लगती है, आपस में सदस्यों के साथ चर्चा होती है, तो यहाँ की कहा जाता है कि यहाँ पर जैसा कहा जाता है वैसा किया जाता। लेकिन अभी 2 बार है कि मैं 1 मिनट लेट हुआ, 1-1.5 मिनट लेट हुआ तो दंड पड़ गया 500-500 रुपए का। मेरे लेट होने से दंडित हो गया। उसका दंड का प्रावधान, लेट हो गए तो क्या हवन नहीं करोगे? क्या करना चाहते हो? तो 1 मिनट लेट हो गए तो किया ही जाएगा, लेकिन उसका प्रायश्चित करो। इतनी आहुतियां ज्यादा डाली गई, 500 रुपए का दंड दिया गया, ये हो सकता है। तो सत्य को स्वीकार करने वाले लोग नहीं है। सत्य को स्वीकार कर लें, पूरी वसुधा परिवार हो जाएगी। तो वसुधैव कुटुंबकम तो बात करते ही रहे हैं, हम तो बहुत पहले से कर रहे हैं। ये लोग जो पाश्चात्य लोग हैं, वो कहते हैं यूएन ने 2005 से शुरुआत की। तो वसुधैव कुटुंबकम से जुड़े प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? प्रमुख सिद्धांतों में सार्वभौमिक भाईचारा, करुणा, एकता, शांति, साझा जिम्मेदारी तथा ये विचार शामिल है कि संपूर्ण विश्व एक बड़े परिवार की तरह है। अपने गांव में देखिए, अपने मोहल्ले में देख लीजिए, चिंतन जो शास्त्र सम्मत इसका विचार नहीं है, जो अध्ययन नहीं कर रहा है, तो गोस्वामी जी इस मामले में हर जगह फिट बैठते हैं जाकर के। जो कर हित कर रहा है व्यक्ति, फिर भी वो काट खाने के लिए दौड़ रहा है।
उससे भी बैर निभाता है व्यक्ति। तो इसमें हम नहीं कहा जाता है उसको हम दुश्मन नहीं मानते हैं, एक तो बंधु रूप में हम स्वीकार नहीं कर सकते। तो बात ये आई, आज एकजुट हों, भाईचारा अपनाएं, और सही है कि कोई अपनी अपनी, जैसे हम यज्ञ कर रहे हैं, इससे सुगंधी फैल रही है, इससे किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा। इसी तरह कोई अपनी पूजा उपासना है, कोई कुंभ में स्नान कर रहा है, कोई गंगा में स्नान कर रहा है। आप कहते गंगा में स्नान क्यों, पूर्णिमा में जा रहे हो? नहीं, पौर्णिमा में जा रहे भाई, उससे तुम्हें क्या कष्ट हो रहा है? किसी को क्षत नहीं हो रही, करने दीजिए। अपने अपने मत मतांतर है, उनको पूजा अर्चन सब करने दीजिए। कटुता बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, परिवार लीजिए, बंधु बांधवों से लेकर के राष्ट्र में भी कटुता है। कटुता क्यों है कि चिंतन ठीक नहीं है, चिंतन दूषित है। अन्न शुद्ध हो सत्य शुद्धि, सत्य शुद्ध हो धुआ स्मृति। जब अन्न शुद्ध होगा तभी तो सात्विकता होगी, उससे बुद्धि शुद्ध होगी। तो बुद्धि नाशात प्रणश्यत, बुद्धि नाश होने से नाश हो जाता है, बुद्धि ठीक नहीं है। सात्विक बुद्धि हो जाए सबके अंदर तो भाईचारा हो जाएगा। सात्विकता नहीं है, हम दिखाना चाहते हैं, प्रदर्शन करना चाहते हैं, अपने लोगों को दिखाना चाहते हैं, जो हमें जानते हैं, जिनसे रिश्ता है, जो बंद, उनको दिखाना चाहते हैं कि हमने फला उसके साथ में फोटो हमारी खींची, देख लीजिए, सावधान हो जाओ तुम लोग। ये इस समय चल रहा है, फेसबुक पर दिखाई देगा, फोटो उसके साथ लेकर नोट डाल तो दे, लेकिन वो इनको जानते नहीं है हमारे साथ कौन है, कौन ले गए फोटो ले गए, वो तो नहीं जानता तुम्हें। तुम यहाँ भौकाल बनाए हुए हो को हमें हमारे साथ फला तोप के साथ में खड़े हुए हैं। जरा से तुमने टेढ़ी तरफ देखा, दाग देगा, तो अपने को व्यक्ति दिखाना चाहता है, ये उसका रजोगुण है। सत्वगुण बढ़ता है, वो दिखाना चाहता है 55 से कि ये तुम भी करो, तुम भी ये आचरण करो, वेद कह रहा है, शास्त्र सम्मत है, इसको करो, इसको अपना लो, मुझे आनंद ले रहा हूं, तुम ले लो। एक दृष्टांत डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण बात याद आ गई। 7-8 व्यक्ति ऐसे एक अंधेरी, ध्यान दें, एक अंधेरी गुफा में रोक दिए गए डॉक्टर साहब, उसके अंदर रोक दिए गए और अंदर गुप्त अंधेरा है, उनको अग्नि से प्रकाश दिया जा रहा है, एक क्षेत्र से प्रकाश आता है, उनको कुछ बाहर को दिखाई नहीं गया, छोटे पर से ही। उसके बाद बड़े हुए उसी के अंदर सारी व्यवस्था है, वो जानते यही प्रकाश है, यही सब कुछ है, कुछ चित्र दिखाए जा रहे हैं, वो जानते यही सब कुछ है। उसका एक व्यक्ति जंजीर से जकड़े हुए बाहर निकल नहीं सकते, बाहर गुफा से निकलते निकलते एक जंजीर टूट गई, कैसे भी वो बाहर निकला, वो पहले देख नहीं पाया, सूर्य का प्रकाश सारा सब हो गया, किसी का है बाहर विदेशी, उसने लिखा है इस तरीके का, तो उसको जब निकला उसने कहा सूर्य है, प्रकाश है, हरियाली सब कुछ है, वो उसने सब देखा, उसको थोड़ा ज्ञान हुआ। ज्ञान होने के बाद वो अंदर पहुंचा, जब प्रकाश से अंदर व्यक्ति जाता है तो लड़खड़ा के गिर जाता है उस गुफा में, लड़कते भड़कते वहां गुफा में पहुंच गया जाकर वहीं पर। तो उसने कहा मैं बहुत अच्छी चीज देख करके आया हूं, यहाँ पर नहीं तुम्हारी जंजीर, हम चैन काटना चाहते हैं, जंजीर तुम्हारी बेड़ियां एड़ियां काटना चाहते हैं, मतलब जो रोक रही हैं, बाधक हैं, तुम चलो, हम देख करके आए हैं। तो उन्होंने कहा ये हमें मूर्ख बना रहा है, वहां से आया है, देखे कैसे इसकी चोट लगी, ये पढ़ा रहा है। तो उन्होंने सबने उसको मारा। जो कर हित अनहितता हूं सो, बैर कारण सबका हूं सो। हम तो खिला रहे हैं, ये हमारा भाई है, ये हमारा बंधु है, उसके लिए कर रहे हैं, लेकिन वो काट खाने के लिए दौड़ रहा है। वही ये बाकायदा बहुत बड़े स्तर की बात मैं बता रहा हूं। तो उसने उनको सबको मारा, मार करके उसको अधमरा कर दिया कि इसको, ये बहुत मूर्ख है, ये देखिए वहां जाकर के हमें भी अपनी दुर्गति करा देगा करे। तो टूट फूट करके आया और बेचारा टूट गया अंदर आकर के। प्रकाश से अंदर जब जाओ, कहीं अंधेरे कक्ष में जाओ तो प्रकाश बहुत देर तक दिखाई नहीं देता। वही उसके साथ हुआ, यही समाज में हो रहा है। हम बात आज कर रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम जब होगा जब सभी सतोगुणी हो जाएंगे, बाकी सब ऐसे चलता रहेगा। उनकी उपेक्षा कीजिए, हमारी है वसुधा कुटुंब है, सब हमारे परिवार के लोग हैं, लेकिन उनसे ज्यादा मतलब मत रखिए, ये मेरा कहना है। ओम शांति शांति शांति।